Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th mathematics chapter 5 exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट. कल क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट हो गया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे. तो फोर्थ पार्ट इज़ A3 दिया है 15, S10 दिया है 125. तो A3 हो गया A प्लस 2D, तो 15 हो गया इक्वेशन 1. और H10 लगा देंगे फॉर्मूला सम का, तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 2 5 या 10. तो यहाँ आ गया 125 इक्वल 5 इंटू 2A प्लस 9D. तो 2A प्लस 9D आ गया 125/5 25. तो 2A प्लस 9D आ गया 25 इक्वेशन नंबर 2. यह है इक्वेशन नंबर 1. अब 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2A प्लस 4D इक्वल 30 इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 2 को यहाँ उतार दिया, 2A प्लस 9D इक्वल 25. ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, तो 2A कैंसिल हो गया, तो 4 में से 9 गया माइनस 5D, और यहाँ आ गया 30 माइनस 25 इक्वल टू 5. तो इससे D आ गया -5/5 -1. तो हमें A10 फाइंड करना है, तो A10 होगा उससे कम लेंगे तो A प्लस 9D. तो इसमें D की वैल्यू पुट कर दी, तो A-2 आ गया 15, तो A आ गया 15 प्लस 2 17 आ गया. तो A मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम पहले A फाइंड कर लेंगे. तो A प्लस 2D 15 है, तो A-2 15 आ गया, तो A आ गया 17. तो A10 निकालना है, तो हो गया A प्लस 9D. इसमें A और D की वैल्यू पुट कर दी, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू 8. आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट सेम इज़, इसमें D दिया 5, S9 दिया 75. तो हमें रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करनी है. तो S9 हो गया 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. तो वैल्यू पुट कर दी, 75 हो गया 9/2 2A प्लस 8D क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो 2A प्लस 8D आ गया 75 इंटू 2/9. ये कैंसिल हो गया 3 की टेबल से. तो हमारा 2A प्लस 8D आ गया 50/3. फिर क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दी, तो यहाँ आ गया 6A प्लस 24D इक्वल 50. और पूरे में कर दिया 2 से डिवाइड, 3A प्लस 12D इक्वल 25 इक्वेशन 1. अब इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3A प्लस 12 इंटू 5 इक्वल 25. तो 3A प्लस 60 इक्वल 25. तो 3A आ गया 25 माइनस 60 माइनस 35. तो इससे A आ गया -35/3. तो हमें A9 फाइंड करना है. तो A9 हो गया A प्लस 8D. इसमें A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा -35/3 प्लस 8 5 जा 40. तो LCM लिया 3, -35 प्लस 120/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आ गया 85/3. आंसर. नाउ सेम सिक्स्थ पार्ट इज, इसमें A1 या फर्स्ट टर्म A दिया है 2, D दिया है 8 और SN दिया है 90. तो SN हो गया n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू पुट कर देंगे, तो 90 इक्वल n/2. इसमें A और D की वैल्यू पुट कर दी, तो 4 प्लस 8 इंटू n माइनस 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 180 आ गया. और यहाँ आ गया n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8. तो 180 इक्वल 8n माइनस 4 इंटू n. तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल 0. और पूरे कर दिया 4 से डिवाइड, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल 0. तो 45 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 10 माइनस 9. 45 इंटू 290 का फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 10 इंटू 9. तो 2n² माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 इक्वल 0. तो हमारा आ गया 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0. तो इन दोनों में से 2n कॉमन निकालेंगे, तो 2n इंटू n माइनस 5. इसमें से 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल 0. तो दोनों में से n माइनस 5 कॉमन आ गया, तो बचा 2n प्लस 9 इक्वल 0. तो इससे n आ गया 5 और इससे n आ गया -9/2. अब n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 5 को लेंगे. तो an फाइंड करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें a n और d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8. तो 2 प्लस 4 8 32. तो 2 प्लस 32 आ गया 34. आंसर. सेम सेवन्थ पार्ट इज, इसमें A दिया है 8,
ए एन दिया 62 और एस एन दिया 210। तो एस एन हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे 210 इक्वल n/2 ए और ए की वैल्यू पुट कर दी तो 8 टू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो हमारा आ गया 420 इक्वल n इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 1। अब ए एन दिया है 62 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 62, इसमें a की वैल्यू पुट कर दी तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 62, तो n माइनस 1 इंटू डी आ गया 62 माइनस 8 इक्वल 54, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो फ्रॉम 1 वी हैव 420 इक्वल n इंटू 16 प्लस 54, पूरी वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर तो हमारा आ गया 70 n इक्वल 420, तो n आ गया 420 अपॉन 70, कैंसिल हो गया 6 टाइम्स इक्वल 6, तो n आ गया 6। अब इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर देंगे n की, तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस 1 तो 5d इक्वल 54, तो इससे d आ गया 54 अपॉन 5, आंसर। नाउ सेम 8 पार्ट इस, इसमें a n दिया है 4, d दिया है 2, s n दिया है माइनस 14, तो a n हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4, तो इसमें d की वैल्यू पुट कर दी तो a प्लस 2 इंटू n माइनस 1 आ गया 4, इक्वेशन 1। अब एस एन दिया है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 14 इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो माइनस 28 इक्वल n इंटू 2a प्लस 2 इंटू n माइनस 1, तो माइनस 28 इक्वल n इंटू, इसमें ब्रेक कर देंगे तो a प्लस 2 इंटू n माइनस 1। अब इसकी पूरी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से यहाँ पर, तो माइनस 28 इक्वल n इंटू a प्लस 4 फ्रॉम 1, तो हमारा आ गया n इंटू a प्लस 4 इक्वल माइनस 28, मीन्स a n प्लस 4n इक्वल माइनस 28, तो a n आ गया माइनस 28 माइनस 4n, तो इससे a फाइंड कर लिया तो माइनस 28 माइनस 4n अपॉन n। अब इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्रॉम 1 वी हैव माइनस 28 माइनस 4n अपॉन n प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 4। अब एलसीएम लिया n तो माइनस 28 माइनस 4n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल 4 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 2n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 28 इक्वल 4n, तो इसको इधर लेके आएंगे 6 और 4 10, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल 0 और डिवाइड बाई 2, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। अब 14 के फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 5 आए तो 7 एंड 2, तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू n माइनस 14 इक्वल 0। अब यहाँ आ गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0, इन दोनों में से n कॉमन लिया तो n इंटू n माइनस 7, इसमें से 2 कॉमन लिया प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इक्वल 0। नाउ वी हैव n माइनस 7 कॉमन आ गया तो बचा n प्लस 2 इक्वल 0, तो इससे n आ गया 7, इससे n आ गया माइनस 2। अब n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 7 को लेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे n की वैल्यू, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 4, तो a प्लस 12 इक्वल 4, तो a आ जाएगा 4 माइनस 12 इक्वल माइनस 8, आंसर। सेम 9th पार्ट इज a दिया है 3, n दिया है 8, s दिया है 192, तो हमें d फाइंड करना है तो s हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे तो 192 इक्वल 8/2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 7d, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 384 इक्वल 8 इंटू 6 प्लस 7d, तो 6 प्लस 7d आ गया 384 अपॉन 8, कैंसिल हो गया 48, तो इक्वल आ गया 48, तो 7d आ गया 48 माइनस 6 इक्वल 42, तो इससे d आ गया 42 अपॉन 7 इक्वल 6, आंसर। नाउ सेम लास्ट 10th पार्ट इज, इसमें लास्ट टर्म l दिया 28 और s दिया 144 और n दिया 9, तो फाइंड करना है रिमेनिंग वैल्यू, तो s हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 144 इक्वल 9/2 2a प्लस 8d,
क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 2a प्लस 8d आ गया 144 इंटू 2/9, कैंसिल हो गया 16 टाइम्स, तो इक्वल आ गया 32। 2a प्लस 8d आ गया 32 और डिवाइड बाई 2, तो a प्लस 4d आ गया 16, इक्वेशन 1। अब l हो गया लास्ट टर्म an, तो an हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू पुट कर दी 28 इक्वल a प्लस 8d, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को यहाँ उतार देंगे, 16 इक्वल a प्लस 4d, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज a कैंसिल, तो 8 में से 4 गया 4d, इक्वल आ गया 28 में 16 गया 12, तो d आ गया 12/4 इक्वल 3। तो इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस 4 3 12 इक्वल 16, तो a आ जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल 4, आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।